कहने का उद्देश्य यही है कि प्रमुख नाटककार, निर्देशक और रंगमंच से जुड़े महान कलाकारों के बारे में हम जान सकें। अच्छा, ये आने वाली पीढ़ियां जो हैं और हमारी जो अभी की पीढ़ी है, वो नाटककार और रंगकर्मियों के बारे में इतना कम क्यों जानती है? होता ये है कि वे पढ़ते नहीं हैं, या तो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, और या तो उनके अंदर रुचि नहीं, या ये सोचते हैं कि इतना जान क्या करेंगे। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि जानना कभी हानि नहीं करवाता, वह आपके अंदर ज्ञान का विस्तार करता है, आपको रचनात्मक बनाता है। नाटककार मदर राक्षस कहते भी हैं कि रचना धर्म में अंतिम कुछ नहीं होता है। तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में हमने से कोई एक रंगकर्मी तो बन सके, अगर हम उनकी बातों को, उनकी धारणाओं के अनुसार, उनके सिद्धांतों को सुनिए, सीखे, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इस महीने हम भारतीय रंगमंच के जिन व्यक्तित्वों पर बात करेंगे वो हैं श्री देवेंद्र राज अंकुर, प्रताप सहगल, विष्णु प्रभाकर, गिरीश कर्नाड और मुद्रा राक्षस। विष्णु प्रभाकर भारत के जाने माने नाटककार और रंगकर्मी रहे। अपना पहला नाटक हत्या के बाद लिखने के बाद हिसार में नाटक मंडली से जुड़े रहे और बाद के दिनों में लेखन को ही अपनी जीविका बना ली। नाटक हत्या के बाद नवभारत, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश इत्यादि की प्रमुख रचनाएं। प्रभाकर जी 1955 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर नियुक्त हो गए। इन्होंने शरद चंद्र की जीवनी, आवारा मसीहा की रचना की। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, स्मरण, बाल साहित्य सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखे। अर्धनारीश्वर पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विष्णु प्रभाकर जी को पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनकी अद्भुत रचना अर्धनारीश्वर कहानी की प्रस्तुति करने मैं श्याम, रितेश, विकास, जमीर और पूर्णिमा को आमंत्रित करती हूँ। तुम इस समय यहाँ कैसे? देवराज, एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कौन सा है वो प्रश्न? बोलो। स्त्री पुरुष का क्या संबंध है, यही मैं जानना चाहता हूँ। स्त्री पुरुष का क्या संबंध है? वाह, यह भी कोई प्रश्न है। पुरुष के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा ने स्त्री की रचना की है। पुरुष के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा ने स्त्री की रचना की है? हाँ, और कुछ पूछना है? नहीं देवेंद्र, और कुछ नहीं पूछना, धन्यवाद। पुरुष के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा ने स्त्री की रचना की। पुरुष के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा ने स्त्री की रचना की। पुरुष के मनोरंजन के लिए क्या पुरुष मनोरंजन होता है? क्या स्त्री केवल मनोरंजन की सामग्री है? कुछ समझ में नहीं आता, मन को कुछ संतोष नहीं होता। लेकिन ये कौन है? अरे ये तो महर्षि है, ये तो महर्षि विश्वामित्र हैं। क्यों नहीं इनसे कुछ पूछा जाए? कुछ पुरुष तो दिखाई देते हैं, पर प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इनका क्रोध भी सहना पड़ेगा। लो वे आ गए, आगे बढ़ो। मैं शरभ महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्या चाहते हो? एक प्रश्न का उत्तर। प्रश्न और उत्तर, इनका कभी अंत नहीं होता, पर खैर तुम पूछ सकते हो। महर्षि, मैं जानना चाहता हूँ कि स्त्री और पुरुष का क्या संबंध है? स्त्री जिसे देखो वो स्त्री की ही चर्चा करता है। मूर्ख! महर्षि तो क्रुद्ध हो और चले भी गए, लेकिन उनका उत्तर क्या था? पुरुष को गिराने के लिए ब्रह्मा ने नारी का निर्माण किया है। पुरुष को गिराने के लिए, पुरुष को गिराने के लिए क्या ब्रह्मा पुरुष को गिराना चाहते हैं? आखिर क्यों क्यों गिराना चाहते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा के पास ही चलना चाहिए। पर मार्ग में कैलाश भी पड़ता है।
क्यों न वहां भी होते चले। आह, कितनी शांति है कैलाश में। ये शुभ्र श्वेत दिन, ये शीतल मौन वातावरण, कैसी निद्रा है, कैसी शुभ्र ज्योत्सना है। पर शंकर कहाँ है? ओह, वे है क्षण एकांत, मौन और समाधि में लीन। गंगा भी मौन है, चंद्र भी शांत है, यहाँ तक कि सर्प भी जहाँ तहाँ मंत्रमुग्ध से ठहरे। नंदी का पता नहीं तो क्या करें, किससे कहूँ? प्रश्न तो पूछना ही होगा। क्या होगा, मैं स्वयं ही पूछ लेता हूँ। देवाधिदेव महादेव, मैं शलभ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कोई उत्तर नहीं। क्या करूं, कैसे बताऊं? पर शंकर तो त्रिकालदर्शी, मेरे आने की बात जान गए होंगे। प्रश्न पूछ लेता हूँ। हे भगवान, मैं शलभ आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि स्त्री पुरुष का संबंध क्या है। ये क्या? नारी का नाम सुनते शंकर का तीसरा नेत्र कांपने लगा। अग्नि की लपटें धरती को निगलने दौड़ पड़ी। ये कैसे शब्द है? ये गड़गड़ाहट, ये भीषण विस्फोट, ये त्राहिमाम का स्वर। क्या प्रलय होने लगा? भागो, यहाँ से भागो। ओ भगवान, शंकर तो नारी का नाम सुनते ही सृष्टि को नष्ट करने के लिए तैयार हो। बड़ा भयंकर प्रश्न है ये ज्योति का। कितना समय बीत गया पर कोई ये ठीक ठीक नहीं बता सका कि स्त्री पुरुष का क्या संबंध होता है। ब्रह्मलोक ही जाना पड़ेगा। पर ये कौन है? ओह, ये तो सूर्य किरण है। कहो शलभ, कहाँ चले? ब्रह्मलोक। उसी प्रश्न का उत्तर पाने? हाँ। अभी तक किसी ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? दिया तो, पर मुझे भी उत्तर संतुष्ट नहीं कर सके। मेरा भी यही हाल है। मैं भी विधाता के पास गई थी, पर वे तो सो रहे हैं। सो रहे हैं तो जगा क्यों नहीं किया? विधाता को कौन जगा सकता है शलभ? उनकी रात लंबी होती है। तो क्या? मैं फिर संसार को लौट रही हूँ। तुम विष्णु लोक जा सकते हो, मैं तो अरुण के साथ बंधी हूँ, पर तुम स्वतंत्र हो। मैं चली शलभ, प्रणाम। प्रणाम किरण। विधाता सो रहे हैं, मैं विष्णु लोक जा सकता हूँ। हाँ, वहीं एक लोक शेष रह गया है, पर ना जाने विष्णु भी सोते हैं या जागते हैं। लेकिन कोई डर नहीं, वे सोते होंगे तो क्या, लक्ष्मी तो जागती ही होंगी। मुझे वहीं चलना चाहिए। लीजिए, ये विष्णु लोक है, ये उनकी शैया है। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, पर भगवान तो सोए पड़े। तब चलो लक्ष्मी से ही दो बातें करें। भगवती रमा के चरणों में शलभ प्रणाम करता है। ओ शलभ, तुम कैसे आए इस समय? भगवान से एक प्रश्न पूछना था देवी। कौन सा प्रश्न शलभ? देवी, मेरा प्रश्न है कि स्त्री पुरुष में क्या संबंध है? तुम भी यह प्रश्न पूछना चाहते हो? हाँ देवी। मेरा भी यही प्रश्न है शलभ। न जाने कब से मैं यही प्रश्न भगवान से पूछती आ रही हूँ। तो उन्होंने क्या उत्तर नहीं दिया देवी? अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं? भगवान ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? नहीं दिया। जब पूछती हूँ मौन हो जाते हैं। बहुत हट करती हूँ तो कहते हैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय अभी नहीं आया, जब आएगा तो अवश्य उत्तर देगा। अभी समय नहीं आया? क्या ये प्रश्न इतना जटिल है? अरुण और उषा को लेकर सूर्य किरण इस प्रश्न का उत्तर खोज रही है। आपके सामने भी यही प्रश्न है। मैंने भी लोकांतर ढूंढ मारे, पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्यों देवी, आपने किसी और से इस प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा? पूछा था। किससे? मैंने एक बार आदि देवी से यह प्रश्न पूछा था। हाँ, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उनका उत्तर था कि पुरुष नारी का खिलौना है। पुरुष नारी का खिलौना है? पुरुष नारी का खिलौना है? महादेवी आखिरकार स्त्री, उन्होंने स्त्री को सब कुछ बना दिया। पुरुष स्त्री को मनोरंजन और पतन का कारण समझता है और स्त्री पुरुष को एक खिलौना। लेकिन ये तो प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। लेकिन सही उत्तर कौन बताए? अब तो कोई लोक शेष नहीं रहा। ये कौन गाता है? ओह, देवर्षि नारद है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देवर्षि के चरणों में सलभ का प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। शलभ, क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? देवर्षि, आप भी मेरे प्रश्न को जानते हैं। तुम्हारे प्रश्न की चर्चा आज चराचर में है।
जहां भी गया वही तुम्हारे प्रश्न को अपनी गूंज दे पाया। इतने पर भी कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया देवर्षि। दे भी नहीं सकता शरद। कोई दे भी नहीं सकता। शरद, तो ये प्रश्न कभी नहीं सूझेगा, इसका कोई उत्तर नहीं है। उत्तर क्यों नहीं है? प्रश्न है तो उत्तर क्यों? क्या है वो उत्तर देवर्षि? उसी को खोजने में लोक लोकांतर में घूम चुका हूँ, अब कोई लोक शेष नहीं रहा है। रहा है शरद, एक लोक रहा है। कौन सा देवर्षि? ज्योति लोक, वही लोक जहाँ ज्योति रहती है। ज्योति के प्रश्न का उत्तर ज्योति ही दे सकती है। पर देवर्षि ज्योति ने तो प्रश्न किया है। वही उत्तर देगी। वही उत्तर देगी। ज्ञान के ही बाहर नहीं होता, अपने ही अंदर में छिपा होता है। जाओ, ज्योति के पास लौट जाओ, उसे खोजो। उसी को पाने में तुम्हें उसका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नारायण नारायण। मुझे वहीं जाना होगा, वहीं ज्योति के पास, वहीं प्रश्न का उत्तर है, वही। तो अब तक मैं व्यर्थ ही मारा फिरता रहा हूँ, व्यर्थ। पर मैं वहां गया तो ज्योति प्रश्न का उत्तर पूछेगी, उत्तर न दे सका तो पास नहीं आने देगी। लेकिन नारद जी कहते हैं उत्तर वही। अद्भुत समस्या है, चलना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। न जाने कितने दिन बीत गए पर शलभ नहीं लौटा, कोई समाचार तक नहीं आया। न जाने कहाँ होगा, न जाने क्या करता होगा। शायद वो प्रश्न का उत्तर ढूंढता होगा या मुझे अब भूल कर अपनी राह लगा होगा। नहीं, वो मुझे भूला नहीं होगा। क्यों नहीं भूला होगा? क्योंकि मैं नहीं भूली। नहीं, मैं उसे नहीं भूल सकती। वह उद्दंड तो जरूर था, पर अच्छा भी तो लगता था। हाँ, अब वो मुझे पता लगा है कि वह अच्छा था। वह अवश्य प्रश्न का उत्तर ढूंढता फिरता रहा होगा। ओह, कहाँ होगा वह? वह आता क्यों नहीं? हाँ, वह आता क्यों नहीं? कितने युग बीत गए, रह रहकर उसकी स्मृति में मन में कसक उठती रहती है। उसकी याद व्याकुल कर देने वाले संगीत की तरह हृदय में हिलोरे उठाती है। आंसू भरने लगते हैं, दृष्टि धुंधली हो जाती है। अरे अरे भगवान, भगवान इधर आ रहा है। हाँ, कहीं शलभ तो नहीं है? शलभ? क्या वह शलभ है? लगता तो है। यह कैसा संगीत उठा? यह किसने बंसी बजाई? ओह, वो शलभ है। शलभ, शलभ आ गया, शलभ आ गया। वह कितना प्रसन्न है, वह कैसे मुस्कुरा रहा है। ओह, वह कितना प्यारा लगता है। शलभ, तुम आ गए? हाँ ज्योति, मैं आ गया प्रिय, मैं आ गया। तुम आ गए? हाँ मेरे सपनों की रानी, मैं आ गया। प्रश्न का उत्तर ले आए? प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, पर मुझे पास तो आने। नहीं, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? मैं आ सकता हूँ और आऊंगा। क्यों आओगे? नहीं शलभ, नहीं, मैं विनती करती हूँ, तुम आगे मत बढ़ो। तुम बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो। ओह, यह क्या है? क्या है? क्या हुआ तुम्हें? न जाने क्या हुआ, पर मैं तुम्हें रोक नहीं पा रही। मेरा विरोध शिथिल हो रहा है। तो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हो ज्योति? यही कि तुम मुझे सुंदर लगते हो। मैं तुम्हें सुंदर लगता हूँ? नहीं ज्योति, मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर तुम स्वयं सुंदरता हो। मैं स्वयं सुंदरता हूँ? मैं स्वयं सुंदरता हूँ? तो तुम इतने अच्छे क्यों लगते हो? क्योंकि मैं सुंदर का उपासक हूँ, मैं सौंदर्य का उपभोग करने वाला हूँ। तुम सौंदर्य के उपासक हो? तुम सौंदर्य का उपभोग करने वाले हो? हाँ ज्योति प्रिय, हाँ प्राण प्रिय। नहीं, और आगे मेरे पास नहीं। तुम्हारे पास ही मुझे आना है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है, वही मुझे ढूंढना है। नहीं शलभ,
तुम्हारे पास मृत्यु है, वही तो लोक रह गया है खोजने को, वही असीम की सीमा है, वही संतोष का संतोष है, वही मुकुंगे का गुण है। प्रिय, वही प्रश्न का उत्तर है। ओह, कैसा है ये पुरुष? ये बंद भरा आ रहा है, क्या तो रुकता ही नहीं। भाई इसे जैसे छू नहीं पाया। ओह, वो आ गया, वो अग्नि की ज्वाला के पास आ गया। नहीं नहीं, लौटो पुरुष, लौटो। क्या क्या? ओह, यह सुखद वायु, यह सुगंध। नहीं नहीं, लौटो। लौटूं? अब लौटना कैसा? अब तो प्रश्न का उत्तर देना है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है जोड़ी, तुम नहीं जानती। कितना आनंद है, कितना माधुर्य है, कितनी प्रिय होती है, कितनी प्रिय। धरती वसंत के मधुर संगीत से गूंज रही है, दसों दिशाएं मादक हंसी से पूर्ण है। कितना मादक, कितना सुखद, कितना मादक, कितना सुखद। नहीं नहीं, लौटो लौटो, यहाँ आ गए, लौटो। ओह, क्या क्या? चलो चलो, तुम नहीं रुके, तुम नहीं रुके। चल मैंने नहीं रुकी ज्वाला में। मैंने कहा था यहाँ मृत्यु है, पर तुम नहीं माने। चलो चलो, तुमने क्या किया? चलो, प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते अपने को मिटा दिया। मैं भी जीकर क्या करूंगी? मैं भी स्नेह में डूबती हूँ। शराब! क्या शलभ और ज्योति दोनों मान, दोनों मृत। ओह, दोनों स्नेह में डूब मरे। प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते प्राण दे दिए। लेकिन यह क्या? यह प्रकाश कैसा? अरे, यह विष्णु लोक कैसे जगमगा रहा है? यह क्या माया है? देखो, ओह, यह व्यक्ति कौन है? कैसा सुंदर, कैसा अद्भुत, आधा पुरुष आधा नारी। लक्ष्मी उसे कैसे देख रही है? लो, स्वयं भगवान विष्णु जागृत है। लक्ष्मी उनसे पूछ रही है, क्या है ये? क्या है ये देव? यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है देवी। मेरे प्रश्न का उत्तर? हाँ देवी, यह अद्भुत पुरुष तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यह अर्धनारीश्वर है। इनमें तुम और मैं, अरुण और उषा, शरद और ज्योति, स्त्री और पुरुष दोनों है। दो होकर भी ये एक है, एक होकर भी ये दो है। ये पूर्ण मानव। पूर्ण मानव? तो स्त्री और पुरुष अपने में अधूरे हैं देव। उस अधूरेपन को दूर करने में ही उनका संबंध बनता है। हे देवी, उसी अधूरेपन को दूर करने के लिए तुम मेरी उपासना करती हो। अरुण उषा के पीछे दौड़ता है, शरद ज्योति की रूपाग्नि में जन्मता है। यही स्त्री पुरुष का संबंध है, यही अर्धनारीश्वर है, यही अर्धनारीश्वर।